हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के एग्जाम्स के जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का, जिसमें पहला चैप्टर देख रहे थे समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के जो है क्वेश्चन को हम देख रहे थे। तो उसका 50 क्वेश्चन हो चुका है इस वीडियो का। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा पहला प्रैक्टिस। आज का दूसरा हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस, जिसमें हम आज 50 प्रैक्टिस आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया इसमें कि महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को सत्ता को आकार देने तथा साझा करने में महिलाओं द्वारा प्राप्त समानता तथा स्वतंत्रता की डिग्री तथा समाज द्वारा महिलाओं की इस भूमिका को दिए गए मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और दूसरा कथन दिया गया है कि राजनीतिक प्रक्रिया तथा विधायी गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी महिलाओं के सशक्तिकरण का सूचक है। इसमें से कौन सा कथन राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में सही है, ये बताना है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनम के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और इसमें आपको मिलेगा 25 प्रैक्टिस सेट एनम, जो कि नए पैटर्न पर आधारित होगा। 1 साल पेपर इसमें आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है साथ में। ठीक है, इस तरीके से आप 25 प्रैक्टिस सेट इसमें पाएंगे। और इस तरीके से प्रैक्टिस सेट होगा जो कि आपको दिया गया है क्वेश्चन वाइज, बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, इसके साथ ही सबसे लास्ट में इसमें आपको इसका सोल्यूशन भी मिलने वाला है इस तरीके से, जो कि व्याख्यात्मक होगा। ठीक है, तो ज़बरदस्त बुक है। आप इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको जो इसका लिंक दिया गया है परचेज का, वहाँ से आप क्लिक करके इसको जो है खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं और आपकी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट किट में शामिल नहीं है। इनमें से नमनी संबंध दिया गया, निर्वात मार्जक, रबड़ ग्लव्स है, थर्मामीटर, इसमें से कौन सा विजिट किट में शामिल नहीं होता। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, सॉरी, निर्वात मार्जक जो होता है ये शामिल नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान होम विजिट बैग के इनर पॉकेट में पाया जाता है। इनमें से तो इसमें से कौन सा सामान होता है, तो वो सामान होता है धमनी संबंध। ठीक है, धमनी संबंध हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का मानसिक आयाम है। इनमें से स्वास्थ्य का मानसिक आयाम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सी पार्ट करेक्ट है, अच्छा आत्मनियंत्रण। अच्छा आत्मनियंत्रण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, सी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिटिंग बैग का जो उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है। इनमें से होम विजिटिंग बैग का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं होगा। देखिए, बैग का सही और व्यवस्थित तरीके से उपयोग करके परिवार के सदस्यों को स्वच्छता का सिद्धांत सिखाना, जो कि ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, एक परिवार और परिवार के सदस्यों से दूसरे सदस्य में संक्रमण फैलने से रोकना भी एक सदस्य होता है, मतलब क्या कहते हैं, उद्देश्य होता है, सॉरी। अच्छे वातावरण में घर पर शल्य चिकित्सा कर पाना, ये शल्य चिकित्सा मतलब कि ऑपरेशन टाइप का, ऑपरेशन मतलब सर्जरी हो पाना, तो घर पर सर्जरी संभव नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य में इसमें से देखेंगे तो ये दिया गया संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रदान करना, जो कि होता है इसका उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का। तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना, ये भी होता है उद्देश्य। स्वस्थ व्यवहार और रोग की रोकथाम को बढ़ावा देना। ठीक है, तो रोग की रोकथाम को बढ़ावा देना ये भी क्या होता है, जो है होम विजिट का उद्देश्य होता है। परिवार को सहायता और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, परिवार को सहायता और शिक्षा प्रदान करना, तो ये भी होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना होम विजिट का जो है अर्थ नहीं होता, प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल पर हम बहुत सारे अभी वीडियो लाने वाले हैं एनएम से, जिसके आपको सिलेबस के अनुसार हर हर चैप्टर के लगभग 200 से 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि आपका एक बहुत अच्छे तरीके से सारा जो चैप्टर जो है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जन्म के बाद पहले 6 हफ्तों के दौरान न्यूनतम कितनी प्रसवोत्तर देखभाल विजिट की सिफारिश किया जाता है। इसमें से
तो जन्म के बाद जो पहला जो हफ्ता होता है उसमें अगर देखा जाए तो देखभाल के लिए कितनी विजिट की सिफारिश किया जाता है, तो लगभग कम से कम 1 से 3 विजिट करने का बात कही जाती है। तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रणनीति नहीं है जिसका उपयोग बाल स्वास्थ्य नर्स होम विजिट करते समय सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकती है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी पार्ट, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना, जो कि ये इसका क्या होता है, ये ऐसी एक कोई रणनीति नहीं होती। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल वितरण की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश पर क्या आधारित है, किस पर आधारित है, मतलब किस समिति पर आधारित था। तो यह समिति की अगर हम बात करेंगे तो वो था 1975 में श्रीवास्तव समिति आई थी, तो उस पर आधारित था। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। दिया गया है कि एक बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में एक प्राथमिक केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा और किस सन में शुरू किया गया था, ये बताना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो प्राथमिक केंद्र की जो अवधारणा हुआ था स्वास्थ्य इकाई के रूप में, तो ये भोरे समिति आई थी, भोरे कमेटी आई थी, और जो कि 1946 में आई थी, तो इसकी सिफारिश पर हुआ था। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से किस निर्धारक में देश की राजनीतिक व्यवस्था शामिल होती है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सामाजिक और आर्थिक चीज़ों का निर्धारण करना हो तो शामिल होता है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाए, सामाजिक आर्थिक। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 के अनुसार पीएससी को किसके रूप में जो है पुनर्गठित किया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको जो है मैदानी इलाकों में हर 30,000 ग्रामीण आबादी पर एक पीएससी होना जरूरी है, इस रूप में जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 उसके अनुसार गठित किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आयोडीन कमी के कारण कौन सा रोग होता है। रोग से संबंधित आपके एग्जाम में है सिलेबस के अनुसार, तो रोग से संबंधित एक पूरा वीडियो आएगा जिसमें आपको पूरा रोग कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ बताइए आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग कहते हैं ना, तो घेंघा रोग हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, जल शुद्धिकरण का अंतिम चरण क्या होता है। ठीक है, लास्ट स्टेप ऑफ वाटर प्यूरिफाइड। तो यहाँ पे जल शुद्धिकरण का अंतिम चरण होता है कीटाणु का शोधन करना। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य का जैव निर्धारक होता है इसमें से। तो वो होता है आनुवांशिक परिपूरक। ठीक है, आनुवांशिक परिपूरक जो होता है स्वास्थ्य का जैव निर्धारक कारक बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, गांव की स्वास्थ्य नर्स द्वारा गांव की महिलाओं को कैंसर के चेतावनी संकेतों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें कैंसर के प्रति जागरूक बनाना, यह किसका एक उदाहरण होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये प्राथमिक रोकथाम का एक उदाहरण है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, शारीरिक जांच के घटकों में किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल होते हैं इसमें से। तो यहाँ अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है, परिताड़न माने परक्यूशन दिया गया है, इंस्पेक्शन दिया गया है और असल्टेशन दिया गया। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट को छोड़कर बाकी सभी शामिल होते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, निम्नलिखित में से बताना है कि एक ऑप्टिक नर्व की दृष्टि जो होती गतिविधि का परीक्षण करते समय निकट दृष्टि का परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके करते हैं। तो हम इसमें प्रयोग करते हैं जो है जैगर चार्टर का प्रयोग करेंगे। तो आंसर इसका जैगर चार्टर राइट हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है कि 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों में जो है वरीय टीका लगाने के स्थान पर जो है लगाने का स्थान कौन सा है। जब पेशीय पुंज यानी कि मसल मास जो है अधिक विकसित होता है तब जो है टीका जो लगाया जाता है उसका स्थान बताना है कि 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में कहाँ पर टीका लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है डेल्टॉयड मसल में। ठीक है, डेल्टॉयड मसल में लगाया जाता है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी नर्स द्वारा प्राप्त किया जाने वाला स्वास्थ्य इतिहास का घटक नहीं है इनमें से। तो यहाँ अगर आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पारिवारिक इतिहास होता है स्वास्थ्य इतिहास में, बीमारी का इतिहास, जैविक जानकारी भी होता है, वित्तीय इतिहास इसमें नहीं होता। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो रोगी का मूल्यांकन मतलब असेसमेंट करने के दौरान किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी न्यूरोलॉजिक संकेतक होते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा,
तो किसको छोड़कर, तो हृदय गति का मूल्यांकन किया जाता है, श्वसन दर का भी, ऊंचाई और वजन का भी मूल्यांकन किया जाता है, केवल धड़कन को सुनकर हृदय गति का मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर, बाकी सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना है नर्सिंग परामर्श सदैव किस रूप में दिया जाता है। तो नर्सिंग परामर्श जो होता है एक उपचारात्मक और रोग हरात्मक उपाय के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, विटामिन ए रोग जो होता है निरोधी एक सामुदायिक पोषण कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंत्र संक्रमण का उदाहरण है। ठीक है, आंत्र संक्रमण मतलब आंत के अगर इन्फेक्शन का इसमें से कौन सा उदाहरण है, कौन सा रोग हो जाता है। तो आंत इन्फेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो टाइफाइड जब रोग होता है तो आंत इन्फेक्शन हो जाता है तो टाइफाइड रोग होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा खसरे का लक्षण नहीं में है। खसरे का लक्षण शरीर का सामान्य तापमान, नेत्र से पानी आना, आवाज़ की स्वर कर्कशता, बहती ना। तो खसरे कौन सा इसमें से लक्षण नहीं होगा, तो वो है शरीर का सामान्य तापमान। खसरे में शरीर का सामान्य तापमान नहीं रहता, उसका तापमान क्या होता है, बढ़ा रहता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला है राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधी कार्यक्रम, दूसरा है मध्यंतर आहार कार्यक्रम मतलब मिड डे मील कार्यक्रम। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी पार्ट। कौन राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत आता है, तो सिर्फ ए पार्ट आता है, दूसरा नहीं आता। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया कि यह गांव की गलियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत, साफ सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, यह पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब यहाँ पे बताना है ग्राम पंचायत के संदर्भ में कथन सही। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पेयजल व्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार होता है ग्राम पंचायत। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका जो होता है किस रोग के लिए लगाया जाता है। बीसीजी, ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है, तो ये लगता है बेसिकली टीबी रोग के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य टीम का प्रकार नहीं है से, परिवार नियोजन, संचरणीय रोग नियंत्रण तथा निवारण, इसमें से कौन सा स्वास्थ्य टीम का प्रकार नहीं होता। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी पार्ट। ना तो एक ना तो दो, ये दोनों काम जो है स्वास्थ्य टीम के नहीं होते। तो आंसर हो जाएगा इसका दो पार्ट, बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव की समझ योजना तथा विकास के लिए कौन उत्तरदायी है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आंसर की, तो यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, ग्राम पंचायत जो होता है उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दौरे का उद्देश्य नहीं है। ग्रह दौरे के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो पहला दिया गया परिवार को स्वयं के संसाधनों से विशिष्ट कौशल सीखने में मदद करना, तो ये उद्देश्य होता है। ठीक है, होम विजिट का। गांव में परिवार के सदस्यों का सर्वेक्षण करना, ये भी उद्देश्य होता है। परिवार को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने तथा हल करने का आवश्यक कार्रवाई करने में मदद करना, तो ये भी होता है उद्देश्य। किसी नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं थी, तो ये गलत है। तो डी पार्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है कि शरीर की कार्य स्थिति तथा शारीरिक पर्यावरण तथा मनोवैज्ञानिक तनाव के प्रति प्रतिक्रिया के संकेतक इनमें से कौन कौन से होंगे। तो अगर देखा जाए जीव संबंधी जो संकेत होते हैं वो होता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष संचालन में लाया गया था। तो ये लाया गया था वर्ष 1975 में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परामर्श का उद्देश्य बताता है। पहला दिया गया क्लाइंट को मनोवैज्ञानिक सुविधा से बाहर आने में मदद करना, दूसरा है क्लाइंट को सूचित निर्णय लेने में मदद करना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। एक व दो दोनों जो कथन होता है वो परामर्श के उद्देश्य में शामिल है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसका आंसर क्या है, तो भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1952 में किया गया था। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। भारत की केंद्र सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दहेज निषेध अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो ये पारित हुआ था वर्ष 1961 में। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न है, हमारे जीने के तरीके को क्या परिभाषित किया गया तथा इनमें व्यक्तिगत आदतें तथा व्यवहार पैटर्न शामिल हैं। तो यहाँ अगर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है जीवन शैली। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1982। ठीक है, एनएम 2024 के पेपर में आया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया था? तो ये कब इसका लोकार्पण हुआ था? तो ये हुआ था सन 1992 में। ये भी 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, सगर्भता में पीलिया के कारण क्या क्या है? तो पीलिया के कारण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रक्त संलयन और विषाणु यकृत शोथ, तो दोनों पीलिया के कारण बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट 1 और 2 दोनों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। पोषण द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्जीव पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अभिकर्ता की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है संदूषण। क्या कहा जाता है? संदूषण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अभिलक्षण नहीं है? इनमें से समुदाय के अभिलक्षण की बात करेंगे तो दिया गया है समुदाय के अभिलक्षण में समुदाय के सदस्यों के बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं, जो कि यह विलक्षण नहीं होता। समान स्थान पर रहने वाले लोगों का समूह, तो ये होता है लक्षण। समान संस्कृति होती है, समान मूल और रुचि होती है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्रांति की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। कार्य के प्रकार जो होते हैं कारक पर निर्भर करती है, संगीत सुनना उसमें नहीं आता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है कि परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक के रूप में शुक्राणुनाशकों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं इनमें से? तो यहाँ अगर देखेंगे तो ए ऑप्शन दिया गया कि उन्हें यौन के क्षेत्रों में पेश किया जाना चाहिए जहाँ शुक्राणु जमा होने की संभावना है। दूसरा, वे गंदगी के अलावा मंद दाह या क्षोभ में पैदा कर सकते हैं। तीसरा, उनकी विफलता उच्च दर है। इसके बाद इनका उपयोग भोग के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा इसका दोष के अंतर्गत नहीं आएगा? तो वो डी पार्ट नहीं आएगा, बाकी सारे दोष के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस सन के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली पेश की गई थी? तो ये पेश किया गया था सन 2002-2003 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट। चलिए, अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता समिति की स्थापना कब किया गया था? तो इस समिति की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, वर्ष 1972, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन VMI का उपयोग करके अध्ययन की गई सामान्य समृद्धि से विचलन बताता है? पहला दिया गया कुपोषण, दूसरा दिया गया स्थूलता। यहाँ पे कौन सा ऐसा जो VMI का उपयोग करके अध्ययन की गई सामान्य समृद्धि से विचलन बताता है? तो यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएगा, कुपोषण भी और स्थूलता भी दोनों बताता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोनों सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 है, परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का लक्ष्य क्या क्या है? प्रजनन, स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर और रुग्णता, जनसंख्या स्थिरीकरण। यहाँ पे क्या क्या जो है लक्ष्य हैं? तो लक्ष्य रखा गया है, ये तीनों लक्ष्य रखा गया है। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए के संचरण का सबसे आम मार्ग क्या है? तो हेपेटाइटिस ए के जो संचरण अगर होता तो सबसे आम की अगर बात करेंगे तो वो होता है मल ओरल मार्ग, ठीक है। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। दिया गया है, प्रभावी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाएं जैसे कि नियमित स्नान और संभावना मुख्य रूप से किसके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान करती है? पहला दिया गया विशेष रूप से त्वचा रोगों की रोकथाम, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी अन्य स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों की आवश्यक को समाप्त करने, ये भी नहीं होगा। सामाजिक रूप से स्वीकार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने, ये भी नहीं होगा। संक्रमण के जोखिम को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने, तो ये योगदान महत्वपूर्ण है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हो गया है 50 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, तब तक के लिए थैंक यू।